समुद्र से कुछ दूर में एक काला मेढक रहता था। उसका जन्म वहीं हुआ था। वह एक दिन भी बाहर नहीं निकला था। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, पर स्वयं को सबसे होशियार समझता था। वह कुएं में पड़े कीट पतंगों को खा खा कर मोटा ताजा हो गया था। एक दिन जब वह दोपहर में ऊँग रहा था, तो समुद्र का एक मेढक धड़ाम से कुएं में आ गिरा। उसने सोचा, कोई बड़ा सा कीड़ा आ गिरा है, और लगा उसकी ओर लपकाने। जब उसने दोबारा देखा तो आश्चर्यचकित होकर मन ही मन कहने लगा, ये तो मेढक लगता है, पर मेरे जैसा काला नहीं। वह मेढक से अपने डर को छिपाते हुए उससे पूछा, ए मेढक भाई, तुम कौन हो? समुद्र के मेढक ने उत्तर दिया, मैं एक परदेशी हूँ। हाँ, हाँ, मुझे पता है, परंतु तुम्हें यहाँ क्या काम है? सुनो मेढक भाई, मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आ जाऊं, मैं तो अचानक से गिर गया, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे कुएं वाले मेढक जी उत्तर से संतुष्ट हुए, पर आगंतुक के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र, यह क्या बला है? कितना बड़ा है? क्या मेरे कुएं के बराबर है? वह एक जगह से कूदा दूसरे जगह और पूछा, मेरे मेढक भाई। वह मुस्कुराया और कहा, तुम समुद्र की तुलना अपनी इस छोटी सी कुएं से कैसे कर सकते हो? हमारे मेढक ने एक जगह से दूसरे जगह कूदा और पूछा, क्या इतना बड़ा है समुद्र? क्या बकवास करते हो? तुम्हारे कुएं और समुद्र की कोई बराबरी नहीं। समुद्र तो तुम्हारे कुएं से 100 गुना बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। भला मेरे कुएं से बड़ा और क्या चीज हो सकती है? तुमने कभी समुद्र नहीं देखा न, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि समुद्र कितना बड़ा है, फिर तुम बताना तुम्हारा कुआं बड़ा है या समुद्र। सचमुच, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम ईमानदार नहीं हो सकते, या तुम मुझसे असहमत नहीं होते। अब आप कृपया यहाँ से चले जाएं। समुद्र में ज्ञानी मेढक ने सोचा कि इस मूर्ख से बहस करने में कोई लाभ नहीं है, और वह वापस चला गया। हमारे मेढक जी बड़े प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, बड़ा आया। सोचता था कि मुझे बेवकूफ बनाएगा। मेरे कुएं से कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। और फिर कुएं के एक कोने से दूसरे कोने में कूद गया। शिक्षा, हमें दूसरों के प्रति कुएं का मेढक जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरों की बातों को समझना और सराहना चाहिए। ये संस्कृति का चिन्ह है।